बको मनु भैया जी का प्रणाम स्वीकार करो। आज एक नई घटना के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ और घटना क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा ठग है और वो ठग है टरोली सरकार। ये टरोली सरकार कानपुर में रहता है और इसने टेंडर लिया है कि अपने गुरु को पिटवाने का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये क्या करने वाला है? ये बुढ़ा मेरे से पिटने वाला है। ये बुढ़ा तांत्रिक सम्राट बन रहा था। इसने एक दरबार चलाया और वो दरबार बाद में अपने चेले को दे दिया। चेला ठगी कर रहा है, बहुत बड़ी ठगी कर रहा है। चेले ने व्यापार किया हुआ एक एक चीज का। आधा किलो सामग्री है, आधा किलो सामग्री मतलब 12 रुपए। आधा किलो गोला है, आधा किलो गोला मतलब 90 रुपए। और गोले की क्वालिटी जो है वो 90 रुपए से भी कम की है। 90 और 12 100 102। और ये छोटी छोटी लकड़ियां 5-5 रुपए की आम की 102 और 10। कोई गारंटी नहीं है कि आम की है, कोई गारंटी नहीं है। आम की है 112। और ये 3-3 4-4 रुपए का सामान आप देख रहे हैं इनमें डाला हुआ। टोटल मिला के 50 से 100 रुपए का सामान है। ये आप देखिए। ये क्या ये तो इसमें नहीं आता। 200 ये 150 रुपए का अलग से आता है। 150 का आता है, 250 का देता है, 100 रुपए का देता है। 112 और 100 और लगा लो मिला के और 100 रुपए धागे के मतलब 300 रुपए का सामान। उसका 3551 में चलता है। लास्ट में 8 हवन करने के बाद आपको एक ईंट दे दी जाती है जिसपे ये छपा हुआ है। एक तंत्र किया हुआ सामान दे दिया जाता है जिससे आप जब तक उनकी 8 क्रिया नहीं कर ले और 2 अमावस्या नहीं कर ले तब तक आप उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। क्योंकि ये तंत्र के जरिए आपको देखो इसमें ये बंद है, आपको ये देखनी नहीं होती, छूनी नहीं होती, होली दिवाली पे ही खोलनी होती है और पूजना होता है। ये आपका वशीकरण का सामान है। जब तक आप 50 से 60 हजार रुपया नहीं दे लेते तब तक ये सामान जो है आपके घर में रहता है और तब तक आप पीछा भी नहीं छुड़ा सकते अपना। ऐसा वशीकरण किया हुआ है। क्या क्या है ये? ठग है, सुपारी है और सुपारी के साथ जो है ना एक जायफल है, सुपारी है और सुपारी के साथ पान है। पान में इलायची है एक और लौंग है। जैसे टोना किया जाता है, टोटका किया जाता है। इसके अलावा भी टोटके का बहुत सारा सामान है। ये रहा, ये सब दिया हुआ है इसने। और ये तो देखो ये बोलता है चांदी के ये है बिंदियों का पैकेट। हमारे साथ में 11 भगत थे, एक भी ठीक नहीं हुआ। बताइए। हमारे साथ में 11 भगत थे, एक भी ठीक नहीं हुआ। मैं 1 साल से करौली सरकार में जा रहा हूँ और मेरा अगस्त से 3 अगस्त को गया था मैं। उसके बाद में करौली सरकार ने उन्होंने कहा कि आप या तो नमन करिए या हवन करिए। मैं गरीब आदमी था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, तो मैंने नमन करना शुरू कर दिया। मैं 1 जनवरी तक नमन करता रहा। मैंने कहा गुरुजी 200 रुपए का टोकन देते थे उस टाइम, जिसे अब तो 2100 को दे रहे हैं। अच्छा, नमन करने का भी टोकन होता है? हाँ, नमन नहीं, उससे पेश होने गया जी। वो तो बोलता है मेरे यहाँ नमन से फ्री ठीक हो जाते हैं 2 विधियां। नमन से फ्री नहीं ठीक नहीं हुआ मैं। और फिर मैंने उसने कहा कि हमारे आप हवन करिए, 3 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैंने 3 महीना गए, बोले अमावस्या 7 हवन, अमावस्या 2 अमावस्या और 8वां हवन यंत्र स्थापित कर लीजिए, आप ठीक हो जाओगे। यंत्र क्या होता है? यंत्र ये है ना, ये 500 रुपए की है और इसे 15 रुपया अलग देते हैं। अच्छा, ये यंत्र है? हाँ, ये यंत्र है। इसको स्थापित कैसे करना होता है? इसका स्थापित एक हवन करना पड़ता है। इसका कितने 3551 मतलब 3551 की अलग से ये लेनी पड़ती है और ये 500 की ये ईंट लेने के लिए मतलब आपको 4000 4500 दोबारा देने पड़ते हैं। अच्छा। और जब भी हमें बंधन, जब भी वहाँ करौली सरकार में जब भी जाते हैं 5 हवन करते ही वहाँ पर ये अर्जी बंधन करना पड़ता है। 100 रुपए के आते हैं वो अर्जी बंधन, 200 रुपए 300 रुपए। और वो अलग से वो मतलब जो भी है वो सारा का सारा एक तरह से व्यापार है, ठगी का व्यापार है। बिल्कुल ठगी है। मैं 1 साल 3 ईंट है आपकी, ये 3 ईंट है। इसका मतलब 3 आदमी पूरी क्रिया कर चुके हैं और अमावस्या भी कर चुके हैं। और मैंने अमावस्या आपने बताया 11 आदमी आपके साथ गए थे, 11 में से किसी को आराम पड़ा नहीं पड़ा। आपके घर में उल्टा नुकसान हुए हैं क्या? नुकसान क्यों है? चलना ही नहीं जा रहा है। मेरा लड़का खत्म हो गया, मेरा बच्चा खत्म हो गया। करौली सरकार से जुड़ने के बाद मेरा लड़का खत्म हो गया। हाँ। एक लड़का मेरा घर छोड़ के निकल गया। हाँ। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे साथ क्या हुआ? मेरे साथ भी वही हुआ। इसके लड़का गया, इसका घर वाला गया। ये 11 आदमी में से तो 3 आप यहीं बैठे हो अलग अलग? हाँ जी। ठीक है।
बाकी सबको यहाँ का रहा नहीं बताया आपने? परेशानी होगी, बहुत ज्यादा परेशानी। 5 आने के बाद में यहाँ थी, जब तक तो ठीक थी, उनके घर वहाँ छठा हवन करते हैं, पता नहीं क्या इसमें क्या सामग्री गिरते हैं, पता छठा हवन में जो छठा हवन करते हैं पीड़ा हमारे ऊपर लग जाती है। अब केस खुलाते हैं, ऐसे जो बुजुर्ग लोग कहते हैं कि केस खुलाने से तो ईड़ा पीड़ा ज्यादा लगती है। वो केस खोलने से कीड़ा पीड़ा ज्यादा लगता है, उसका मैं बताता हूँ वो क्या करता है। वो ये करता है, जो आदमी सोच नहीं सकता वो आपके सारे पितरों को आपके ऊपर चढ़ा देता है वापस। ये पितरों से उसका पितरों का वो उद्धार नहीं कर पाता। वो हरामी है दुनिया का नंबर 1, उससे बड़ा हरामी नहीं है। और मैं थूकता हूँ इस पर, मैंने आज तक इस पर थूका नहीं था, थूकना और बाकी रह गया था। सुनो मेरी बात, बड़ा गंदा आदमी लिख के देता हूँ, 8 महीने में मिट्टी में मिला दूंगा और किस में गाड़ दूंगा, पाताल लोक में गाड़ दूंगा इस आदमी को 8 महीने में। 8 महीने बाद इसकी सूरत देखना पसंद नहीं करेगा पूरा भारत, गारंटी लेता हूँ। इसके 10 चेले चपाटे रह जाएंगे जो मिलके पैसे खा रहे हैं। अच्छा, हमारे खाने का दाना नहीं छोड़ा इसने, नाल नहीं दिखाओ, परेशान खाने का परेशान क्या किया छोड़ा? इसने, बहुत ज्यादा परेशान किया इसने। दाना हर आदमी को गुमराह करते हैं। पहले 2 जुत्ती लगा के दिखा देता हूँ। इसको साले को थूका और जुत्ती मारी साले के इसके, और अब इसके गुरु के भी देखो। और साले पे जिसमें दुनिया में दम हो वो मनु भैया से बचा के दिखा दे। इस हरामी को, वो इस हरामी को मनु भैया से बचा के दिखा दे। 8 महीने दिया, 8 महीने में साले का पता लोग में अगर ना हिस्सा बांट दिया ना और इसका सारा का सारा दरबार ना घुसा दिया तो मेरे को बता देना। और दिल्ली में तू जिसके सहारे खोलना चाहता है ना, मैं उसको भी जानता हूँ। वो पहले मनु भैया के दरबार में आया था। और मैं, सुन मेरी बात, अच्छी इच्छाएं पूर्ति करता हूँ, बुरी इच्छाएं किसी की भी पूर्ति नहीं करता। और तेरे से प्रेत के बंधन नहीं खुलते। ये हरामी मैं तेरे को आज बता देता हूँ। और तेरी मर्जी है, दुनिया में कहीं भी किसी ठोर पे आ जा, 50 आदमियों को लेके 1 घंटे में सबकी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। और सुनो, करौली से जो भी आएगा 300 रुपए में ही ठीक होके जाएगा। और वही आए जिसको 21 दिन का कम से कम समय हो, क्योंकि वहाँ पे आप कम से कम 4 महीने देख के आए हो। उसके भगत हैं, उनके जो भगत लोग रहते हैं उन वही ठीक नहीं हो रहे हैं। कल्पना जी हैं, 17 महीने हो गए उसको वहाँ करते हैं, वो खुद ही ठीक नहीं है वहाँ पर। कौन लोग हैं वहाँ पर, कोई ठीक नहीं होता वहाँ पर। सब को गुमराह करते हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। 1.5 साल से बहन जी गई थी, बताओ बहन जी को क्या रहा, समस्या कितनी बाकी रह गई? 1.5 साल से हम जा रहे हैं, कोई समस्या हल नहीं हुई। लेकिन जिस दिन से हम शनि धाम में आने लगे हैं, 20% क्या 30% मेरे बेटे को फर्क है, आराम है। लेकिन वहाँ हमें कोई और दूसरी बार तो आई है बहन जी? हाँ, दूसरी बार आई हूँ। हाँ। तीसरी बार आई हूँ। तीसरी बार आई है। और वो 20% आराम किस चीज में है? जो हमारी बीमारी नहीं है उसमें भी आराम है। और प्रेत बाधा तो बिल्कुल ही नहीं, खत्म हो गई है। आगे समझ में? ब्याज पर पैसे लेकर किसी हवन किए हैं, ब्याज पर लेकर किए। कसम खाए घर मंदिर में बैठा हूँ मैं, ब्याज पर आपके पैसे कितने पैसे लगे? हमारे 60 और 65 हजार के बीच में लगे। 60-65 हजार के बीच में आपके कितने पैसे लगे बहन जी? 80 हजार के लगे। इतने इनके लगे। आपके कितने लगे बहन जी? 80,000 तो मेरे को किराया करके लेके आई थी गाड़ी, जब 20,000 मेरे उसके लगे। किराए पे गाड़ी करके लेके जाते थे और 11 आदमी जाते थे। 11 में से एक भी आदमी ठीक नहीं हुआ। मिले भी नहीं वो। जब 11 में से एक, मिलते ऐसे थोड़ा ना मिलते। 11 में से एक भी आदमी ठीक नहीं हुआ तो इसका मतलब जान सकते हैं ना आप कितने % लोग ठीक होते हैं। और वो कभी ना बैठ के वहाँ क्या कहता है, वो काला गेंडा स्वामी काल नेमी, उस पे शनि चढ़ चुका है और इतना भारी है साले का शनि कि उसको मिट्टी में मिला देगा। एक लेडीज बोल गई, बोले हमारे तो ये जो लुटा को शॉट मचा रही है, बोले इधर आ। उसको बुला लिया, बुला के बाल पकड़ के खींच के दे फटाफट 2-3 मारे उसको। किसको मारे? वो बिहार की लेडी थी। हाँ। अरबी गरीबा बोल रही थी कि यहाँ कुछ भी नहीं होता। 2100 रुपया टोकन ले लिया उसने। हाँ। और उसको बात नहीं कर रहे उससे, उसको मारी पिटाई करी। एक यहाँ मेडिकल का दिल्ली का आदमी है, वो मेडिकल वाला है, वो उसका बच्चा था, गेट कीपर आ गया, बोले मेरे बच्चे को एक बार गुरुजी से मिला दीजिए। लेडीज रो रही थी दूर से, तो ये मेरा बच्चा बच जाए। 7 घंटे तक खड़ा रहा, वो बच्चा खत्म हो गया गेट से लेके लास्ट लेके। पहली बार आया मनु भैया के पास बैठे हैं कि नहीं? पहली बार में देखिए मैं बताता हूँ जहाँ पे आप बैठे हैं वहीं पे रहस्य क्या है। आप अगर अमावस्या टू अमावस्या लोगों को मिलेंगे तो 15 दिन में मेरे पास भी रोजाना 1000 लोग आने वाले हैं। 15 दिन में 15,000 लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। एक बात। दूसरा, मनु भैया रोज काम करने वाले हैं तो हर आदमी से हर रोज मिलते हैं और हर रोज ही काम करते हैं। ये साला कह रहा था तो मेरे पास तो मैन पावर भी बतेरी है, बहुत सारे लोग देखने वाले हैं। अभी दरबार में 4 आदमी देखने वाले बैठे हैं। यकीन नहीं आए तो ये बैठे अब्दुल करीम खान, ठीक है, हर्ष बाबू और रीना बहन। इस तरह से आपने देखा बहुत सारे लोग हमेशा बैठे रहते हैं और वो भी देखने वाले आपकी मुफ्त में सेवा करते हैं। और जब आपका पेटा भर जाता है तब आप जाके अपनी क्रिया कराते हैं। करौली से जो आएगा 300 रुपए में ठीक होके जाएगा, गारंटी लेता हूँ, वचन देता हूँ पूरी दुनिया को।
अगर उसमें धैर्य है तो वो ठीक होके जाएगा। धैर्य शनि दरबार की जय, बोलो शनिदेव महाराज की। सच्चा दरबार की जय। ये सच्चा दरबार पहले से ही था, हमेशा रहेगा। और मनु भैया कभी किसी को धोखा नहीं देते, किसी के साथ छल नहीं करते और प्राणपण से वादा करते हैं कि जो भी आएगा वहां से उसको ठीक करके भेजेंगे और केवल 300 रुपए में ठीक करके भेजेंगे। और काले कह रहे स्वामी तू सुन ले, हरामजादे तू हरामजादा है, तेरी पीढ़ियां तू गिना नहीं पाएगा। और तेरे बच्चे के क्या तूने क्या किया एक पत्नी को छोड़ के, और तू बोल पंडोकर सरकार को रहा था। और तेरे बच्चे की कौन से कुल में शादी हुई है, तेरा अपना परिवार गड़बड़ा गया है। सुन, तेरे पे शनि चढ़ गया है, लिख के देता हूँ 8 महीने में थूकने लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे। इतने लोग तेरे चेहरे पे थूक के जाएंगे। और कोई मूत भी आया ना गड़बड़ में, वो बात अलग है। बोले सच्चे दरबार की जय। कोई मैसेज देना चाहोगे आप लोगों को? बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपके दरबार तक आऊँ। मैं गरीब आदमी था, मेरे पास पैसे भी लेते, ये लेके आइए मेरे को तो घर से। अभी इनकी समस्या हम बता देते हैं, सरकार जी रोके। जूते खंजर के मार रही है, किसके मार रही है? मार दिखा दिया भाई, क्या हुआ? तेरे बच्चे देखेंगे तो वहां नहीं देख रहे थे। अब ये देखो, घर छोड़ के निकल गए वो। ये जूते के लायक है ये आदमी, ये तंत्र का सम्राट बन रहा था। ये साला हरामजादा अपनी एक रखेल रख के उसको पुजवा रहा है बिना दे के हाथ में। किसको? कामाख्या माता के नाम से। पूरे भारतवर्ष में इस आदमी ने धर्म के नाम पर आडंबर मचाया हुआ है। इस आदमी ने अपनी क्या कहते हैं शक्ति से कहता है मैंने काली को, अघोरी को, फलाने को, शमशान वासनी को और फलानी माता को मैंने जो है ना जला के भस्म कर दिया, जला के राख कर दिया और क्षणों में मार दिया, क्षणों में उसका संहार कर दिया। इस हरामजादे से ये पूछ ले, मनु भैया ने तेरे गुरु का संहार कर दिया और साले तेरा संहार कर दिया। अब तू इसके बारे में क्या कहेगा? दिखा अपनी शक्ति, अपना चमत्कार। और सुन मेरी पावर देख, ये देख, ये साले टुकड़े टुकड़े कर दिए, तेरे बिछा दिए। हरामजादे बोल के दिखा, मैं तुझे उतारता हूँ, नंगा करता हूँ। अभी तो तेरे बारे में मेरे पास ऐसा ऐसा इतिहास भरा पड़ा है, तू सोचेगा नहीं। साले सच्चे आदमी को ललकारने का क्या वजूद होगा और क्या नुकसान होगा, ये मैं तुझे बता के दिखाऊंगा। आगे समझ में। तेरे को चैलेंज दिया है और पूरी दुनिया को चैलेंज है, कोई इसको बचा के दिखा दे साले हरामजादे को 8 महीने में। बता रहा हूं मैं, पूरी दुनिया को चैलेंज है। इससे शनि उतार के दिखा देना किसी को भी चैलेंज है। और इसकी कितनी रखवाली कर ले, लेकिन शनि महाराज को इसके ऊपर से जुदा नहीं कर सकता जब तक इसका नाश नहीं कर लेगा। इसने साले ने 40 करोड़ रुपया इकट्ठा भर रखा है, दिखाओ दुनिया को। इसने लोगों से लाख लाख रुपया लेके इकट्ठा भर लिया और केवल प्योर बिजनेस किया इसने। इसको कुछ नहीं आता जाता, इसके गुरु को कुछ नहीं आता जाता। साला मंदिर बना के लोगों को ठग रहा है। तंत्र विद्या है इनके पास में, तंत्र विद्या विद्या तो आज आगे अपने लोग रहते हैं, उनसे बुलवा लेते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे अपने जादूगर लोग होते हैं, तो जादूगर लोग हाँ जादूगर लोग होते हैं। जादूगर लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं कि जैसे पेड़ को पहले फल को उसको लगा देते हैं, फिर उगा देते हैं, जैसे नजरबंद करते हैं, वैसे काम वहाँ हो रहा है। नजरबंद कर देते हैं, वहाँ तो ठीक रहता है, बाहर जाती है वैसा का वैसा हो जाता है। हाँ ये बात, वहाँ लोगों की नजर बंद कर दी जाती है, वहाँ लोग समझ ही नहीं पाते, सोच ही नहीं पाते, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। और फिर उसके बाद जो है आदमी वहाँ लुटा रहता है, ठगा रहता है। मेरी 500 रुपए की क्रिया में क्या क्या होता था मैंने बता दिया दुनिया को, और दुनिया ने देखा भी। लेकिन इस हरामजादे ने 500 रुपए में भी क्या दे रखा है, 100 रुपए का सामान 3500 कुछ में, और बताता है 3500 कुछ रुपए सामान के, बताता है मेरा इतना टैक्स जाता है, 1200 कुछ रुपए टैक्स जाता है, 1271 रुपए। अरे साले हरामी, तूने टैक्स ही नहीं भरा जिंदगी में। सुन, 1271 रुपए इस आधा किलो सामग्री का टैक्स ही नहीं होता, ना इस पे टैक्स लगता, ना इस पे टैक्स लगता और ना इस पे टैक्स लगता। ये क्या? प्योर 1 मिनट, ये रेट को क्या कर दिया? ये बच्चे ना देख ली इस वजह से। ओहो, इनके बच्चे ना देख ले, लोग छिपा छिपा के जो है ना क्या कहते हैं रेट भी जो है बंद कर रहे हैं कि बच्चे ना देख ले हवन क्रिया कितने की आई है। मतलब लोगों को जो है ना ये भी भय है कि हम अपने बच्चों को ना बताएं और हम सब ठीक हो जाएं, और ठीक हो जाएं तो क्या समस्या इनकी है ये भी बताई जाएगी। अभी ये देखो, ये 8-9 पड़े हैं, हर एक में देता है सर 30 रुपए की आती है। फैमिली में जितनी प्रॉब्लम है सारी भूत प्रेत की प्रॉब्लम है। हाँ, सबसे क्या है? पहले इनकी मम्मी को प्रॉब्लम रह चुकी है, इनकी मम्मी को प्रॉब्लम रह चुकी है। सारी प्रॉब्लम इस बहन जी पे आ रही है, मंजू जी पे। जैसे कि सारे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, पैरों से कभी कभी ऐसे होता है चला भी नहीं जाता, सारा वेट इन कंधों पे आता है बहुत ज्यादा। तो घर के बीच में भैया कहने का मतलब कोई ना कोई 2 बंदे ऐसे एक्सपायर हो चुके हैं। एक तो कुछ टाइम पहले हुआ, एक तो इससे पहले हुआ है। वही घर के बीच में घूमते हैं, सब कुछ करते हैं, घर के बीच में भैया सारों का सिस्टम खराब कर रखा है। पितृ दोष भी आ गया, एक तांत्रिक भी मेरे भाई वो भी बता। और प्रेत दोष भी आ गए। दोष भी है टोटल मिला के कितने प्रेत हैं इनके? भैया टोटल मिला के कम से कम 5 प्रेत है। 5 के बीच में वो भी
बुलाए जाते हैं, भेजे जाते हैं, बुलाए जाते हैं, पूरा पूरा काम करा जाता है उनसे प्रॉपर रूप से। इनके घर में कुछ भी नहीं है, जितने भी कर रखे यंत्र क्रिया कर रखी है, कम से कम 3 बार ग्रंथ कर रखी है। इनके घर पे खून के छिट्टे भी आए थे पहले, आए थे ना भाई, काफी टाइम पहले। बेच दिए, हमारे घर नहीं है, हम किराए मकान में है। भाई जिधर मर्जी हो पहले आए थे, कहने का मतलब आपके ऊपर 2-2 बंदे करने वाले। खुद आया था, खुद की घर थे ना हमारे, उस टाइम आए थे भैया। इनके घर पे 2-2 करने वाले हैं, एक तो घर का घर में करने वाला है, ठीक है, है आपका दो कोई बंदे हैं, कोई घर में करने वाला, एक घर में करने वाला है, कोई आसपास है, चाचे ताए के बीच में, देख लेना कौन है रिलेशन के बीच में। इससे पहले भी कम से कम 15 साल पहले किसी ने करके छोड़ रखा आपके ऊपर। घर के बीच में 5 प्रेत है, 5 के बीच में से 3 आदमी है, 2 औरत है करने वाली। भाई जो प्रेत है उसके बीच में से पितरदोष भी सबसे ज्यादा है। ये कहने का मतलब करने वाले ने ऐसा करा, इनको बर्बाद करने के लिए कर रखा, वो सारी स्थिति हो चुकी है, बहुत ज्यादा बच्चा छोड़ के चला गया, एक बच्चा चला गया है, वैसे ही काम खत्म हो गया इसका। और वहाँ जाने के बाद इसका कोई कार्य हुआ है करौली सरकार से? भैया किसी बर्बाद हो से गया मतलब। करौली से तो अलग, ये इससे भी पहले कहीं ना कहीं गए हैं, पर कुछ नहीं होता। करने वाला भैया क्या कर रखा है, यंत्र क्रिया कर रखी है। देखने को कोई प्रेत समझेगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, पर कुछ भी नहीं है। बैठेगा 10-15 मिनट शाम को, बैठेगा, प्रेत भेजेगा, सारी इन्फॉर्मेशन बुलाएगा, सारे खत्म हो जाएंगे। 3 बार में आपको 90% से ऊपर आराम बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपने फिर 1 महीने बाद आना, फिर 1 महीने बाद आना, 2 बार और आओगे, यानी कि टोटल मिला के 5 बार आओगे। इस धाम से आपको सब कुछ मिल जाएगा शनिदेव महाराज की कृपा से। आइए आप दूसरी बहन जी को दिखाइए। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आपके पुण्य फल खत्म हो जाएंगे तो क्या करोगे? जो पुण्य फल आपने वहाँ हवन करके कब आए थे, दिखाइए। महाराज मैं बताऊँ एक बात सुनो मेरी, मतलब ये लेके आई मेरे आया नहीं जाएगा दोबारा, मेरे को आज ही रख लो, चाहे आज 1 दिन और रख लो, 2 दिन रख लो, कहीं मेरे से दोबारा नहीं। ऐसे कभी भी नहीं होता है जैसे आप सोचते हो। डॉक्टर की दवाई 5 दिन की है तो 5 दिन की है, हमने 5 महीने नहीं बुलाया। आप जब वहाँ कानपुर तक जा सकते हो तो यहाँ तक आने में कोई दिक्कत नहीं है। छोटी नहीं, दिल्ली बहुत नजदीक है, ठीक है। और फिर भी अगर आया नहीं जाए तो ये बोल रहा है शनि धाम के दूतों हमें आज के जप में शामिल करो, आप घर बैठे ठीक हो जाएंगे, ठीक है। हर रोज यही बोलना है, 2 अगरबत्ती जला के, ए शनि धाम के दूतों हमें आज के जप में शामिल करो। आप रोज ठीक होते रहेंगे, हर रोज ठीक होते रहेंगे, हर रोज ठीक होते रहेंगे, और 10 से 12 दिन में आपकी सारी समस्या हल हो जाएगी। जी बहन जी को आने दो आगे। और सुनो, वहाँ के हवन का पुण्य फल आप खो बैठे हो। सुनिए मेरी बात, वहाँ के हवन का आप पुण्य फल खो बैठे हो। ये बताइए अब आप क्या करोगे? हमें हाँ, हमने 5 हवन का पुण्य किया, हमारे शौकी में हम तो नहीं कहे तो तुम्हारे ताकत है हमारे को मार दीजिए, हम तो ये भी कह दिया हमारे। अरे 1000 हवन का भी पुण्य फल कुछ नहीं होता है उनका। 1000 हवन का भी पुण्य फल, जब कोई क्रिया ही नहीं है, केवल तंत्र क्रिया है, और वो भी वशीकरण की आदमी की, कि आदमी मांग के लेके आए, बर्बाद होके लेके आए, डूब के लेके आए, कहीं से लेके आए, और वहाँ उन्हीं के 50 आदमी लोगों को बहकाए रखते हैं। ये ठीक हो गया, फलाना ठीक हो गया, ये करा लो, वो करा लो, 2100 का ये कराने से, गुरुजी के दर्शन करने से फलाना हो जाता है, ढिगड़ा हो जाता है। टोटली ही व्यापार है। जब दरबार में आदमी खत्म जान जा रही है और आदमी खत्म हो रहा है, ये इंसान खत्म हो रहा है, उससे ज्यादा और बढ़कर क्या होगी कि गुरुजी से 1 मिनट मिला दिया, हमारा गुरुजी आ जाए करौली सरकार का, तो ये मेरा बच्चा बच जाए। भाई मैं अगर लोगों को 15 दिन में मिलने लग जाऊँ ना, देखो कितना आदमी बैठा है रोज आना, अभी भी 200 आदमी देख रहे हैं हर रोज, हर 5 मिनट में 3 मिनट में एक आदमी को निकाल रहे हैं। चिल्ला गेट पर रो रही थी, वो गेटों को मार रही थी, ऐसे पीट रही थी, वो बंदूक वाला अंदर था, भग जाइए यहाँ से, बाहर हो जाए, नहीं मार। भाई स्पेशल 4 गार्ड रखे हुए हैं, वे इसलिए रखे हुए हैं, बिल्डिंग देखो, पैसा दो और आदमी का हाथ पकड़ के बाहर फेंक देते हैं। ये करते हैं, यही करते हैं ना, यही करते हैं। मानव समझा ही नहीं जाता वहाँ आदमी को, आदमी इंसान नहीं समझते वहाँ, इंसानियत नहीं। तो मैंने बता दिया शनिदेव का वरदान है। मनु भैया शनिदेव को साक्षी रख के कह रहे हैं 8 महीने में साले का भेद मिटा देंगे पृथ्वीलोक से। वो सच्चे दरबार की फटा हुआ प्रेत है, हाँ आदमी प्रेत है, सारे शरीर में बहन जी बेचैनी रहती है बहुत ज्यादा, सारा शरीर टूटता है बुरी तरह, रात को सोए पड़े, गलत काम भी होता है, सारा कुछ होता है, नाभि के नीचे दर्द होता है। आज की प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम 8 साल पहले की प्रॉब्लम है। काफी जगह दिखा लिया, सब कुछ करा लिया, पूजा पाठ में बिल्कुल दिल नहीं लगता, हल्की सी घबराहट रहती है, मन हमेशा विचलित रहता है। अगर किसी और के घर में भी जाओगे उधर भी प्रॉब्लम होगी। एक तो आता है अपने घर में, अगर किसी के जाओगे तो अगला बंदा डर जाएगा, पता नहीं इसके घर में तो नहीं भूत प्रेत है, तो जो कि मुझे हो रहे हैं। जैसे वो मेरे साथ होता है, वो बच्चियों के साथ, अगले नाम बताओ बच्चियों के साथ। बहन जी बच्चों के नाम बताओ। मेरे बच्चे ममता, एक मेरी बच्ची खत्म हो गई सोनू, और एक लड़का नरेश, और एक लड़की आशा।
इन बच्चों में से सिर्फ ममता नाम की लड़की को ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। जैसे कि उसके नाभि के नीचे दर्द रहना, उसको पूरे झपट्टे लगते हैं, शरीर के बीच में हमेशा दर्द रहते हैं, आंखों में भारीपन महसूस और चिड़चिड़ा सुबह हमेशा रहता है, क्योंकि उसको पूरा शरीर के बीच में प्रेत नहीं है, हमेशा झपट्टे लगते हैं। आपका ही प्रेत है आधा काटा हुआ जो उसको परेशान कर रहा है। जो आपको प्रेत है बंधन का भेजा हुआ कम से कम 8 साल से 6 साल से ज्यादा कहाँ से प्रॉब्लम है। कटा इनका? भैया इन्होंने अपनी जान पहचान वालों को, कहने का मतलब किसी के साथ जाके किसी भगत से कटवा रखा पहले, किसी के पास भगत के पास गए थे किसी जान पहचान वाले के साथ, वहीं से आपका आधा प्रेत ये कटा है। आगे समझो जो आधा प्रेत है। बहन जी आपसे एक गुनाह हुआ है कि आप बहुत सारे लोगों को, बीकानेर के लोगों को, बहुत सारे लोगों को वहां पे ले गए करौली। कितने मैं किसी को नहीं गई। आप बता रहे नहीं इनको ले गए, और किसको कौन ले गया? शनिधाम लेके आए हैं सबको। अच्छा ये शनिधाम लेके आई है सबको। अच्छा ये बात है। नहीं और वहाँ तो मैं लेके आती, पर वो मैंने देखा मेरे कोई असर नहीं हुआ, इस वजह से मैं नहीं लेके आई। 2 आदमियों को तैयार कर रखा था मैंने, 2 औरतें थी उनको तैयार कर रखा था, फिर बाद में मेरे को फायदा नहीं हुआ तो मैं क्यों इनको 2 औरतों को आपने तैयार कर रखा था करौली ले जाने के लिए, जब आपको फायदा नहीं हुआ तो आप उनको नहीं ले गए। नहीं। टोटल मिला के आपके साथ 11 लोग गए, 11 लोग आज तक बीमार है, उनमें से एक भी आदमी ठीक नहीं हुआ। इसका मतलब 100% लोग बीमार ही रहते हैं, सही कोई नहीं रहता है। बहुत सारे लोग पैसे देके ये भूल जाते हैं कि हमने इस आदमी को पैसा दिया और उनके लिए वो नगण्य हो जाती है। लेकिन सामने मिलना, सामने मिलकर बातें करना, आपको आपकी समस्या बताना, उसके बाद आपको क्रिया बताना, ये केवल मनु भैया के यहाँ होता है और दुनिया में कहीं नहीं होता है। ये मैं बता देता हूँ, मेरे पीछे एक आदमी बैठा हुआ है, वो भी किसी टपोरी को, क्या कहते हैं, अघोरी को 50,000 रुपए दे चुका है, और अब वो लड़का मेरे यहाँ आके ठीक हुआ है, जो दम भरता है वीडियो पे भी कि भाई मैं दुनिया को ठीक करता हूँ। लोग कहते हैं, ठीक है ना, और मनु भैया के पास लोग आते हैं, मनु भैया के लिए कोई झूठी वीडियो बनाता है, बाद में वो पकड़ा जाता है और फंस जाता है, और उन लोगों का कोई वर्चस्व नहीं रहता संसार में, और उनको मात खानी पड़ती है, शनिदेव से भी मार खानी पड़ती है और मनु भैया से भी मार खानी पड़ती है। लेकिन ये जो कमीना है दुनिया का सबसे बड़ा ठग है, जिसका नाम टरोली सरमार है, जिसका नाम काला गेंडा स्वामी, कालनेमी और पता नहीं क्या क्या इसके नाम है, डॉक्टर पदौरिया। डॉक्टर पदौरिया तुझे कुछ भी नहीं आता है, डॉक्टर पदौरिया तू हर क्षेत्र में फैल है, डॉक्टर पदौरिया बिल्डिंग दिखा के पैसा लेता है, डॉक्टर पदौरिया जो है हवन के पुण्य खत्म करता है। इसका मतलब मेरे यहाँ से कोई आदमी जाएगा वो कहीं ठीक नहीं होगा, ये हवन का पुण्य खत्म हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ऐसे लोगों को बहकाना और हाँ डरा देता है, और लोगों की भीड़ में अपने 50 लोग छोड़ के इसका पैर ठीक हो गया, इसका ये ठीक हो गया, इसका वो ठीक हो गया। साले हम भेजते हैं 50 आदमी, तू एक को भी ठीक करके दिखा दे। तेरे यहाँ 10 आदमी गए मनु भैया के यहाँ से, साले किसी का बाल बाका नहीं हुआ, 2-3 तो तूने मार और दिए, उन पे अपने और प्रेत लाद दिए। ये सारा कमीना प्रेत से प्रेत निकालने की कोशिश करता है, न इससे न इसके गुरु से। 1% भी लोगों का काम नहीं होता, 1% भी लोगों का काम नहीं होता। तो इसलिए लोगों से मेरी हृदय हाथ जोड़कर विनती है कि बच लो इससे। कहीं भी चले जाओ दुनिया में, कोई 2% तो प्रेत काट देगा आपका, 5-10% भी काट देगा, लेकिन इससे तो 1% भी नहीं हिलेगा। और एक बात, ये पूर्वजों के नाम पे उल्टे आपके पूर्वजों को मलिन करके आपके अंदर घुसा देता है। अब आपके घर में किसी को हाजिरी नहीं आती तो हाजिरी आने लगती है, जिससे आप ये सोचते हो कि गुरुजी मेरा भला कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी से उल्टा बुरा हो रहा है। क्या हो रहा है? बुरा हो रहा है। और ये साला सनातन धर्मी नहीं है, ये मुस्लिमों के नाम पर लोगों को ठगता है कि मेरा हिंदू दरबार है, हिंदू दरबार है, हिंदू दरबार है, और खुद मुस्लिमों से भी बुरी क्रिया करता है। क्या क्रिया करता है कि इतना कोई अगर मुस्लिम भाई बहुत बुरा करने वाला है तो ये उससे भी बुरा करने वाला है। ये तो घरों में एक ईंट रख देता है, उसमें साथ में तंत्र छोड़ देता है, उस तंत्र के साथ 3 प्रेत बांधता है, आपके घर में वो 3 प्रेत घूमते रहते हैं और आपके मन में बैठ जाते हैं और हमेशा यही कहते हैं, चल करौली सरकार, चल करौली सरकार, चल करौली सरकार, चल करौली सरकार। उससे क्या होता है, ये पैसे कमाता रहता है। वही 3 प्रेत आपके पूर्वज बना के आपके अंदर घुसा देता है। वही प्रेत आपको बार बार बोलते हैं कि मैं तेरा फलाना पूर्वज हूँ, मैं तेरा ढिगड़ा पूर्वज हूँ। इस महिला का इनके घर के पूर्वजों से असर बोलता है, असर क्या है इसमें? असर बोलता है, असर का संकल्प बोलता है 2 साल तक रहता है। लघु संकल्प करो। अच्छा, आपका असर का संकल्प 2 साल तक रहने वाला है, आप क्या करोगे? 1 साल तक गया हूँ, असर का संकल्प भी कर लिया, माहौल भी कर लिया, हवन भी कर लिया, सारा काम कर लिया, बर्बाद हो गए उल्टे। बैठ के पूरा सब कुछ साफ हो गया हमारा, सुपड़ा साफ हो गया, अपना घर भी छूट गया, सब कुछ छूट गया। तो दुनिया वालों गौर से देखो, काला गेंडा स्वामी उर्फ डॉक्टर पदौरिया जनता को लूट के खा गया, बिल्डिंगें दिखा के, जनता को भवन दिखा के लूट के खा गया। क्या कोई चीज वहाँ पे फ्री में मिलती है बहन जी? कुछ नहीं। आपका यहाँ पे सब फ्री में हुआ है, आपको बता दिया गया पहले ही, आपको समस्या है। क्या कोई चीज फ्री में होती है वहाँ? कुछ भी कुछ भी नहीं। फ्री में पानी भी पिलाया जाता है,
कोई भी चीज फ्री में वहां नहीं है। फिर भी भाई किसी के पास लाख 2 करोड़ रुपया हो वो वहां दे के आ सकता है, उसकी छूट है, ठीक है, मर्जी है उसकी। मनु भैया तो मंदिर बनते ही फ्री में कर देंगे सब कुछ। ये मनु भैया का जनता से वादा है, पहले भी वादा था और आज भी वादा है। केवल जब तक जमीन अपनी नहीं होती तब तक हमने ये काम कर दिया था और इसके बाद सब फ्री हो जाएगा। बोलो सच्चे, सबसे अच्छे शनिदेव, लोग कल्याण करेंगे, यही वादा है और कोई काम नहीं करेंगे। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। मेरे पास आओ और सुनो। लोग सलाह देते हैं, हम जब हमारे पास कोई आता है चेकिंग करते हैं तो हम बताते हैं तेरा आधा कटा हुआ प्रेत है, तेरे घर के 1.5 समस्या हल हो गई, तेरे घर की 80% समस्या हल हो गई। अब आपकी मर्जी है, आप वहां से इलाज कराओ या यहां से इलाज कराओ। पहली छूट ये है कि आप वहीं जाइए क्योंकि वो आदमी आपका भला कर रहा था, आपका अच्छा काम कर रहा था। ये बात मनु भैया बोलते हैं, जबकि किसी भी दरबार में ऐसी बात नहीं बताई जाती है। आदमी को जाते ही उसको पहले किस तरह से वो जेब से पैसे निकालेगा ये बात दिखाई जाती है। लेकिन हमारे यहाँ हर आदमी स्वतंत्र है अपनी क्रिया कराने के लिए। अगर वो नहीं भी कराता है तो भी हम उसको कुछ नहीं कहते हैं, जबकि दुनिया के किसी दरबार में ऐसा नहीं होता है। आप जाते हैं पहले ही आपकी गेट में कोई ना कोई पर्ची काट दी जाती है और वो पर्ची किस रूप में होती है ये मैं दिखा देता हूँ। बताइए। कंप्यूटर की पर्ची होती है। कंप्यूटर की पर्ची होती है, क्या लिखा जाता है उसमें? कंप्यूटर पे उसमें 2100 रुपए का वो देते हैं। तो जो 2100 की पर्ची होती है, टोकन होता है 2100 रुपए का टोकन होता है और उसका कहीं कोई जमा खर्च नहीं होता, कहीं कोई उसकी दिखावट नहीं होती। ऐसे हजारों करोड़ों रुपया ये लोग अपनी बोरियों में संदूकों में भर लेते हैं और वे 50-50 करोड़ की जमीनें खरीदते हैं और आपकी छाती पे दाल दलते हैं, अपने आप को पुजवाते हैं और उन पोपट गुरुओं को पुजवाते हैं जो आपके नाम लेने से अमर हो जाते हैं, आपके हवन करने से वो अमर हो जाते हैं। लेकिन मनु भैया ऐसे एक भी पोपट को अब हिंदुस्तान में नहीं छोड़ने वाले, ऐसे एक भी पोपले बुड्ढे को हिंदुस्तान में नहीं छोड़ने वाले और इनकी पोप लीला खत्म करके ही हटेंगे। क्या खत्म करके हटेंगे? पोप लीला। जो ये गोलगप्पे खिला रहे हैं ना और मोटे मोटे मुंह के हो रहे हैं, सांड बन गए हैं, खा खा के भैंसे बन गए हैं, इनकी पोप लीला खत्म करके हटेंगे। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव।